हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश के सैम्पल पेपर के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका 12th क्लास का, वो मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो जो चैनल पर डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें आप देख पाएंगे कि कौन से चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी सिलेबस की वीडियो भी मैं चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट ऑल टाइप सब्जेक्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने चैनल पर 2 सैम्पल पेपर हिंदी और सामान्य हिंदी, मतलब साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी, दोनों के पेपर मैंने डाल चुका हूं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कक्षा 12। ठीक है। आपको जो समय दे रखा होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है। मैक्सिमम मार्क मतलब 100 अंक का ये पेपर होगा। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कहने मतलब ये जो पेपर है आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें से आपको जो 15 मिनट है वो आपको केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे। कहने का मतलब दूसरा जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, आपको सभी प्रश्न करने हैं। और तीसरा है आपका मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। कहने वाला जो क्वेश्चन जितने अंक का है उसके सामने लिखे हुआ है। तो दोस्तों, इसमें पहले देखते हैं हम सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, जिसे आपको पढ़कर नीचे इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस, इनको आपको आंसर देने होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है। कहने का मतलब ये पैराग्राफ जो है वो आपकी बुक से नहीं आएगा, कहने का मतलब बाहर से होगा। सिंपल आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपके जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसको आपको आंसर देने हैं। ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के देख लें। मैन इज ए gregarious animal living in society. ठीक है। His neighbors are the people who are immediately around him because of their close proximity and constant pressure of society. They play a crucial role in our life. ठीक है। तो ये आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये why is man called a gregarious animal। ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप व्हाट क्रूशियल रोल टू द नेबर प्ले इन अवर सोसाइटी। ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल आपके जो 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 3 अंक का है, तो ये आपका 15 अंक का ये पहला सेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो 5वां क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सिंपली आपका वोकेबुलरी से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है। जैसे कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपके वोकेबुलरी क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी पूछे जाएंगे। ठीक है। ये एक नंबर के होंगे, तो ये भी आपका 5वां क्वेश्चन वो भी 3 अंक का हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं सेक्शन बी राइटिंग। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल एन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है। कहने का मतलब आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है। आपके आर्टिकल के 3 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है। इसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना, और ये जो है आपका 10 अंक का आएगा। ठीक है। आपके जो आर्टिकल के टॉपिक दे रखे हैं, पहला आएगा हुआ इंडियन ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है। इस पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर। ठीक है। तो ये भी आपको दूसरा टॉपिक है। इसके बाद तीसरा है आपका माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। तो इसमें से आपको एक ही टॉपिक करना है, और जो लगभग आपको 100 से 150 वर्डों में आपको लिखना है, और आपका ये 10 अंक का आएगा। ठीक है। इसका इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वार्स। ठीक है। तो इसके ऊपर आप अपना लेटर लिख सकते हैं। और करके दे रखा है हमें, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कैंपेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है। तो कहने का मतलब आपको इसमें छूट दे रखी होगी, आप चाहे ये वाला पहला वाला लेटर करें या फिर आप दूसरा वाला लेटर करें, आपको करना एक ही लेटर है इसमें से, और ये जो है आपका 10 अंक का आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन सी, जो ग्रामर का सेक्शन होगा। ठीक है। तो इसमें आपके सबसे पहले आपके 5 बहुविकल्पीय दे रखे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें 5 बहुविकल्पीय दे रखे होंगे, और प्रत्येक बहुविकल्पीय जो आपका 2 अंक का होगा, तो ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से बहुविकल्पीय इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले एक ही बात करें, द अब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड, तो मोनार्ची, एनार्ची, पेट्रियार्ची,
मार्टियर्ची, ठीक है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। दूसरा है आपका द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सही हो, इसमें दे रखे हैं आपके 4 ऑप्शन, टू हैव एन इंटीरियर फीलिंग, द म्यूजियर समथिंग, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सी, द सिनोनिम्स ऑफ द म्यूजियर। तो इसका भी आपको जो ऑप्शन आपको सही हो उसे आप अपनी कॉपी पर लिखें। नेक्स्ट है आपका डी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो इसमें एरर पूछा है, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो हिज एरर है, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन ई, मतलब 5वां क्वेश्चन, द एंटोनियन ऑफ द वेर एंड इज, ठीक है। तो इसमें आप जो भी ऑप्शन हो वो, जैसे आपका फर्टाइल इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्रामर ही है। इसमें आपको क्या करना है कि ये आपको 5 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये, ए बी सी डी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे हैं आपको, 2 दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको करना एक ही है, जो आपको आ रहा हो आप उसे करें, ठीक है। तो इसमें से आप पहला दे रखा है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। उसके बाद आपका माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है। तो 2 नंबर का है, आपको करना एक ही है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन बी की, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कहने का मतलब इसमें आपको सिंथेसिस करने हैं। आपको 2 सेंटेंस दे रखे हैं और दोनों सेंटेंस को आपको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। कहने का मतलब पहला सेंटेंस दे रखा है, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इसे, ठीक है। उसके बाद है आपका डू इट लीव इट, कहने का मतलब इसे भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, लेकिन करना आपको एक ही है। आप चाहें तो पहला कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करना एक ही है आपको, तो 2 नंबर का ये है। नेक्स्ट बात करेंगे सी की, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कहने का मतलब इसमें से भी आपको एनी वन, कहने का मतलब 2 में से एक ही करना है। पहला दे रखा है इसे, आई कैन डू इट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। दूसरा है आपका सेकंड, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, ठीक है। तो ये आपका कॉम्पिटेटिव डिग्री बनानी है। तो आपको जो चीज आ रही हो उसमें, तो आपको अगर पैसिव वॉइस आ रहा है तो आप पैसिव वॉइस करें, कॉम्पिटेटिव डिग्री है तो कॉम्पिटेटिव डिग्री करें, ठीक है। करना आपको एक ही है, तो ये आपका 2 अंक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहने का मतलब आपको सिंटेक्स दे रखा है, और सिंटेक्स में कहने का मतलब 2 सेंटेंस दे रखे हैं, यू आर सीनियर देन मी, तो सीनियर 2 होता है, ठीक है। तो इसमें देन की जगह 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स इज ग्रेजिंग होता है, ठीक है। तो इसमें 2 है, दोनों में आपको केवल एक ही करना है, और उसका जो आपका 2 अंक का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वां, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन और ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो ये आपका होमोफोन्स है। तो आपको पहला जो उसमें दे रखा है रिफ्यूज और रिफ्यूज, ठीक है। उसके बाद दे रखा है सेल सेल, ठीक है। तो आपको एक ही ग्रुप को, कहने का मतलब आप चाहें तो पहले वाले का या आप दूसरे वाले का अर्थ समझा सकते हैं एक एक लाइन लिखकर, ठीक है। तो ये आपका 2 अंक का होगा। अब इसमें आपका सेक्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक पैराग्राफ दे रखा होगा जो आपका 5 अंक का होगा। इसमें आपके 7 से 8 सेंटेंस होंगे जो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने होंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका सेक्शन सी, जिसमें हमने आपके ग्रामर के क्वेश्चंस को देखा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन डी, लिटरेचर की। तो इसमें आपसे आपके प्रोज, सप्लीमेंट्री और आपके पोइट्री संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन हैं आपके प्रोज में से आएंगे, ठीक है। इसमें पहले 2 शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाएंगे, और शॉर्ट आंसर में आपको छूट दे रखी होगी। जैसा कि आपका 7 में क्वेश्चन का जो ए है, हु आर द इनहेबिटेंट्स एंड सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट आंसर आपको के रूप में, ठीक है। और दूसरा दे रखा है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। कहने का मतलब इसमें पहला क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और हो सकता है कुछ इसमें आपका बदलाव भी हो, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में बी है, इसमें व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड himself for not paying proper attention to the study for French, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको छूट दे रखी है, why did the peddler consider to the word as a rat trap, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें भी आपको छूट दे रखी है, इसमें से भी आपको एक ही करना है, ठीक है। तो पहले ए में आपको 2 दे रखे, दोनों में से एक करेंगे। बी में भी आपको 2 दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसमें से भी आपको एक
ही करना है। तो कहने मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक इसमें से और एक इसमें, तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रोज में से आपका लॉन्ग आंसर होगा, तो कहने के बाद 2 लॉन्ग आंसर आपको इसमें दे रखे होंगे, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक ही करना है। ये आपका 7 अंक का होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, ठीक है। तो डीप वाटर में से आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका लॉन्ग आंसर ले सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता तो दूसरा आप देखेंगे, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द रैग रिपिकर्स एज डेपिकेटेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को का भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन देना आपको एक का ही, तो 7 अंक का ये हो जाता है। अब बात करेंगे पोइट्री में से, ठीक है। तो पोइट्री में सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, दे रखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो इसमें आपसे एक पैराग्राफ दे रखा होगा, इस पैराग्राफ में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर देने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 अंक का हो जाएगा, तो कहने का 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन आपको कौन सी पोइम दे रखी है और कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एंड द ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो ये आपका पहले चैप्टर का है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोइट्स, ठीक है। तो कौन सा दर्द था जिससे आपकी जो पोइट्स थी वो हमेशा डरती थी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पोइट्स फीलिंग एंड हर वर्ड्स, ठीक है। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पोइटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप तीनों के आंसर दीजिए, और आपका 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन 6 नंबर का ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका पोइट्री में से ही होगा। आपको सेंटर आइडिया देना है केवल एक का, ठीक है। आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे पहला कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा आपका आंट्स यानी फर्स्ट आएगा। तीनों में से किसी एक का आपको सेंटर आइडिया लिखना है, और ये आपका 4 अंक का होगा। अब बात करते हैं अभी शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, कहने का मतलब आपको शॉर्ट आंसर आएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर में आपको 2 आंसर आपको करने होंगे, और प्रत्येक में आपको छूट दे रखी है। जैसे पहले बात करें ए की, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, ठीक है। इसको अथवा करके दे रखा है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। देना आपको एक का ही आंसर, चाहे आप इसका दें चाहे इसका दें, ए में, ठीक है। अब बात करेंगे बी में, तो बी में भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटर टाइगर, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक एंडिंग ऑफ द रॉजर स्कंक स्टोरी, ठीक है। तो इसमें से आपको एक का ही आंसर देना है, चाहे आप इसका दें चाहे आप इसका दें, ठीक है। एक का ही देना है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का है। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपका 8 अंक का हो जाएगा, क्योंकि 4 इसके और 4 इसके, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो शॉर्ट स्टोरी में से आपका एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा 80 वर्ड में, ठीक है। और ये आपको 7 अंक का होगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, तो व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, ठीक है। तो ये भी आपका एक लॉन्ग आंसर है, इसका आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इंप्रेशन ऑफ द सदाव एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनिमी, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपको देना एक का ही है, चाहे आप पहले वाले का दें चाहे दूसरे वाले का दें, ये आपका 7 अंक का आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर, ठीक है। तो आप इस पेपर की तैयारी करके जाएं, और एक बार इस पेपर को आप जब देख लेंगे तो आपको मन में थोड़ी राहत की सांस मिल जाएगी कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है, और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब हम बात करेंगे इसकी अगली वीडियो में एक और नए सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।